Welcome to your academy मोनीलाल सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ पेपर इंग्लिश का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा पब्लिश किया गया है। और इस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 80 है और टाइम है 3 आवर्स। तो पार्ट ए पहले देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें एक जो है रीडिंग सेक्शन में 20 मार्क्स है, जिसमें 2 पैसेज हमें दिए गए हैं। ये मेरा पहला पैसेज है, इसके बाद आप देखोगे इसके नीचे एक पैसेज ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुल 12 क्वेश्चन रहेंगे एक पैसेज में डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इनमें से आपको किसी 10 का ही जवाब देना है, बाकी 2 क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो। तो करना क्या है, इस पैसेज को पहले पढ़ के समझना है, इसके बाद आपको जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं क्या है पैसेज में। The choices we make on a daily basis, wearing a seat belt, lifting heavy objects correctly or purposely, staying out of any dangerous situation, can either ensure our safety or bring about potentially harmful circumstances। कहा डियर स्टूडेंट्स, जो हम चॉइसेस डेली बेसिस पर करते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर राइटर ने दिया है कि सीट बेल्ट को बांधना, हेवी ऑब्जेक्ट्स को करेक्टली उठाना, ठीक है, लिफ्ट मतलब उठाना, और पर्पसली स्टेइंग आउट ऑफ एनी डेंजरस सिचुएशन, या जानबूझ करके किसी खतरनाक स्थिति में, खतरनाक परिस्थिति में रहना, कैन आइदर इंश्योर आवर सेफ्टी। कहते हैं या तो ये जो काम हम करते हैं इससे क्या हो सकता है, या तो ये हमारे सेफ्टी को सुनिश्चित कर सकते हैं और ब्रिंग अबाउट पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टांसेस, या हमें संभावित रूप से या संभवतः जो हार्मफुल सर्कमस्टांसेस हैं, जो हानिकारक परिस्थितियां हैं, उनकी तरफ हमें ले जा सकती है। यू एंड आई नीड टू मेक अ डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर। कहता है आपको और मुझे, अर्थात हम सभी को जरूरत है एक ऐसा डिसीजन लेने का, एक ऐसा फैसला लेने का, ऐसा निर्णय लेने का जिससे क्या हो, दैट वी आर गोइंग टू गेट आवर लाइफ्स इन ऑर्डर, जिससे हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, वह इन ऑर्डर में यानी ठीक तरह से चले, व्यवस्थित तरीके से चले। ठीक है, एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड एस्टेब्लिशिंग boundaries and borders in our lives are some of the most important things we can do। तो कहता है what can we do to get our lives in order, अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बताया राइटर ने, मैं उसे अंडरलाइन करना चाहूंगा। देखिए क्या कह रहे हैं, इस एक्सरसाइजिंग सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने ऊपर नियंत्रण रखना, आत्म नियंत्रण या आत्म संयम। सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन, और एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स इन आवर लाइफ, और अपने जीवन में कहता है जो सीमा रेखा है, जो सीमाएं हैं, ठीक है, उनको स्थापित करना।
हर व्यक्ति की जीवन की कुछ न कुछ सीमा होती है। ऐसा नहीं कि जो काम दूसरा कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कहते ये सारी चीजें हैं, इन आवर लाइफ आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी कैन डू। कहता ये जो सारी चीजें हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, यानी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। A life without discipline is one that's filled with carelessness। अब राइटर ने क्या कहा कि यदि किसी का जीवन ऐसा हो जिसमें डिसिप्लिन ही ना हो, तो बिना अनुशासन का, बिना डिसिप्लिन का लाइफ क्या होगा, लापरवाहियों से भरा हुआ होगा। ठीक है, वी कैन थिंक इट्स काइंड ऑफ एक्साइटिंग टू लिव लाइफ ऑन द एज। कहता है हम इसको सोच सकते हैं एक प्रकार का, क्या एक तरह की उत्तेजना लोगों में होती है जो कि जीना चाहते हैं लाइफ को ऑन द एज, मतलब खतरनाक परिस्थिति में। एज टू बी ऑन द एज का मतलब एकदम कगार पर, यानी डेंजरस सिचुएशन में जीने की किसी लोगों में, कुछ लोगों में कहता है एक्साइटिंग होती है। वी लाइक द इमेज ऑफ दैट्स मी। कहता है इस तरह का इमेज हम पसंद करते हैं। ओह अरे ये तो मैं हूं, लिविंग ऑन द एज, ओह हो। इस तरह से कभी कभी हम लोग प्रसन्न होते हैं, कोई रिस्की काम करके, कोई ऐसा काम जिसमें ज्यादा एडवेंचर हो। तो वही कह रहे हैं लेखक, इट्स बिकम ए पॉपुलर वे टू लुक एट लाइफ। कहता है यह जो है बन गया है जीवन को देखने का एक पॉपुलर वे, एक बहुत ही लोकप्रिय अंदाज हो गया है जीवन को इस तरह से देखने का। बट इफ यू सी इवन हाईवेज हैव लाइन्स which provide margins for our safety while we are driving। लेकिन राइटर कहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो हाईवेज हैं हमारे, जो राजमार्ग होते हैं ना, सड़कें होती हैं चौड़ी चौड़ी, तो उनमें तो क्या होती हैं, लाइन्स बनी होती हैं, यानी रेखाएं बनी होती हैं, which provide margins for our safety। और ये कहता है हमारी सुरक्षा के लिए मार्जिन्स जो है उपलब्ध कराती है। वाइल वी आर ड्राइविंग, जब हम ड्राइव करते हैं। मार्जिन मतलब एक पोर्शन, एक हिस्सा जिसमें हमें चलना चाहिए, जिसमें हमें गाड़ी चलानी चाहिए, तो वो मार्जिन है हमारे लिए, यानी एक तरह की सीमा रेखा है। इफ वी गो ओवर वन साइड, कहता है इस लाइन के यदि हम एक तरफ चले जाएं, इस लाइन को क्रॉस करके, तो क्या होगा, विल गो इनटू द डिच, तो हम गड्ढे में चले जाएंगे। और इफ वी क्रॉस ओवर द लाइन इन द मिडिल वी कुड गेट किल्ड, या बीच वाली लाइन को यदि हम क्रॉस कर दें तो हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। एंड वी लाइक दोज लाइन्स बिकॉज दे हेल्प टू कीप अस सेफ। और कहता है ये लाइन हमें अच्छी लगती हैं, पसंद करते हैं इन रेखाओं को, क्यों, ये हमारी जिंदगी को सुरक्षित बनाती हैं। समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज हाउ लाइन्स हेल्प टू कीप अस सेफ। कभी कभी तो कहता है हम रियलाइज भी नहीं करते हैं या महसूस भी नहीं करते हैं कि ये रेखाएं किस प्रकार हमारी जिंदगी को सेफ बनाने में मदद करती हैं। I am not proud of this, but for the first 20 years of my life at work, I ignored my limits। कहता है ऐसे तो इन चीजों से पर मुझे गर्व नहीं है, ये जो खतरनाक काम है इन कामों को करने में मुझे कोई गौरव महसूस नहीं होता। But for the first 20 years of my life at work, लेकिन कहता है अपनी जिंदगी में जो मेरा 20 साल, प्रथम जो 20 साल था काम करने का, आई इग्नोर्ड माई लिमिट्स। कहता है इस 20 साल में मैंने क्या किया, अपने लिमिट्स को इग्नोर किया, यानी इसकी अनदेखी की। ठीक है, आई फेल्ट हॉरिबल फिजिकली मोस्ट ऑफ द टाइम। और कहता है
शारीरिक तौर पर कई बार जो है मुझे भयानक सा महसूस हुआ करता था। आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ आई नो आई हैव लिमिट्स एंड दैट आई हैव रीच्ड देम। अपने आप से मैं कहा करता था क्या कि मुझे पता है कि मेरी कुछ सीमाएं हैं और मैं उन सीमाओं तक पहुंच चुका हूं, बट आई एम गोइंग टू इग्नोर देम, लेकिन मैं उसका यानी उन सीमाओं का उल्लंघन करता रहा हूं या कर रहा हूं। सी इफ और हाउ लॉन्ग आई कैन गेट बाय विथ इट। और कहता है इस तरह से कितने दिनों तक हम इसको झेल सकते हैं या इन चीजों को हम सहन कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। I ran to doctors trying to make myself feel better through pills, vitamins, natural stuff and anything I could get my hands on. अब कहता है मैं दौड़ा जो है डॉक्टर्स के पास गया, ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ फील बेटर, यह प्रयत्न करने में लग गया किस तरह से मैं अपने आप को बेटर महसूस कर सकूं, गोलियों के द्वारा, विटामिन के द्वारा, नेचुरल स्टफ जो प्राकृतिक सामान है उनके द्वारा, एंड एनीथिंग आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन, या ऐसी कोई भी चीज जो मुझे हाथ लग जाए। सम ऑफ द डॉक्टर्स वुड टेल मी इट्स जस्ट स्ट्रेस। कुछ डॉक्टर्स ने तो मुझे कह दिया कि यह तो मात्र स्ट्रेस है। दैट जस्ट मेड मी मैड, जिससे कहता है मैं पागल बन गया हूं। आई थॉट स्ट्रेस मीन्ट यू डोंट लाइक व्हाट यू डू और कांट हैंडल लाइफ। कहता है मुझे लगता था कि स्ट्रेस का मतलब यही होता है कि जो काम आप करते हैं वह आपको अच्छा नहीं लगता, और व्हाट यू डू और कांट हैंडल लाइफ, या आप जीवन को हैंडल कर नहीं सकते, जीवन को चला नहीं पाते। एंड आई लव व्हाट आई डू, कहता है मैं पसंद करता हूं, वही पसंद करता हूं जो मैं करता हूं, बट आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ, ट्रेवलिंग, डूइंग, स्पीकिंग, एंगेजमेंट्स एंड सो ऑन, सिंपली एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को थका लिया ये सारे काम करके। कैसे? पुशिंग माई सेल्फ, ट्रेवलिंग यानी अपने आप को ट्रैवल करने में, और स्पीकिंग एंगेजमेंट्स या एंगेजमेंट्स की बातें करने में अपनी एनर्जी बर्बाद कर दी। फाइनली आई अंडरस्टूड आई वॉज लिविंग एन अनसस्टेनेबल लाइफ एंड नीडेड टू मेक सम चेंजेज इन माई आउटलुक एंड लाइफ स्टाइल। अंत में मुझे समझ में आ गया कि मैं अनसस्टेनेबल लाइफ जी रहा हूं और मुझे कुछ न कुछ चेंजेज करने की जरूरत है, अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। यू एंड आई डोंट हैव टू बी लाइक एवरीवन एल्स और कीप विथ एनीवन एल्स। कहता है आप या मैं जो है उस तरह से नहीं हो सकते, यानी जिस तरह से बाकी लोग हैं या किसी दूसरे की तरह नहीं हो सकते। ईच ऑफ अस नीड्स टू बी एग्जैक्टली द वे वी आर। जरूरत है कि हम जैसा हैं उसी तरह से रहें एग्जैक्टली, एंड वी डोंट हैव टू अपोलोजाइज फॉर इट। और इसके लिए कहता है हमें किसी से माफी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वी आर नॉट ऑल अलाइक एंड वी नीड टू फाइंड अ कंफर्ट जोन इन विच we can enjoy our lives instead of making ourselves sick with an overload of stress and pressure। अब राइटर कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही जीना चाहिए, न कि अपने जीवन को प्रेशर में डाल लें ओवरलोड ऑफ स्ट्रेस के चलते। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय